आपको बहुत पहले बताया था कि हरियाणा में चुनाव है, ध्यान रखना। ये पंजाब का कनेक्शन भी जोड़ेंगे हरियाणा चुनाव में, और हिंदू मुसलमान का ये तो खेल इनका पुराना है। लेकिन हरियाणा में हिंदू मुसलमान का खेल कभी नहीं चल सकता, क्योंकि 2% मुसलमान हो, किसी को कुछ कहते नहीं है। हरियाणा में नहीं चल सकता। ये आपका बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वहां चल सकता। लेकिन ये देखिए, आप गृह मंत्री अमित शाह साहब की रैली थी, उनको आना था लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो कैंसिल क्यों किया? किसी ने बताया कि हरियाणा के अंदर मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे बड़ा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है, भाई एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, अच्छा अग्निवीर का मुद्दा, ये मुद्दे हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने बोला ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तैयार करो, मुद्दा तैयार करो। तो मुद्दा तैयार होया अब हरियाणा के अंदर। अब ध्यान से सुनो, मुद्दा क्या तैयार होया हरियाणा के अंदर? मुद्दा तैयार हो गया हिंदू मुसलमान का, हिंदू सिख का। हमारे को तो अभी पता लग गया कि हरियाणा के अंदर को महिला आयोग भी है। हरियाणा के अंदर को महिला आयोग भी है, जो महिलाओं की इतनी ज्यादा चिंता उठाता है। सिमरनजीत मान को लेटर जारी कर दिया उन्होंने, हरियाणा महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान को लेटर जारी कर दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको माफी मांगनी है, नहीं तो हरियाणा महिला आयोग आपके ऊपर एक्शन लेगा। किस कारण? कि आपने माननीय सांसद मंडी की कंगना रनौत को अभद्र टिप्पणी की है आपने उसके ऊपर, आपको उसके लिए 5 दिन के अंदर अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। ये हरियाणा महिला आयोग का, ये हरियाणा महिला आयोग था क्या? हमने तो सोचा अगर हरियाणा भी महिला आयोग होता तो हो सकता है मणिपुर की घटना के ऊपर भी संज्ञान लेता, क्योंकि ना कंगना रनौत है हरियाणा की, ना सिमरनजीत मान साहब हरियाणा के हैं। फिर हरियाणा महिला आयोग कैसे आया इसके बीच में? क्योंकि चुनाव है, चुनाव है भाई, हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा पंजाब को अलग कैसे करना, ये खेल भी तो खेलना है ना, ये खेल भी बहुत जरूरी है। वो जो चुनाव की तारीख थी 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी वालों ने बता दिया अभी हमारा कोई जनादेश नहीं, 10 सीट भी नहीं आएगी, इसको चुनाव को थोड़ा आगे किया जाए, आगे किया जाए। वो 5 अक्टूबर को कर दिया। 4 दिन और राज के मजे ले लेंगे, 4 दिन और राज के मजे ले लेंगे, इससे ऊपर नहीं। उसके बाद खेल शुरू होता है अब असली इनका, जो कल होया है वो शायद इनका खेल है ना, अगर अभी भी कोई हरियाणा वाला नहीं समझा इनके खेल को तो शायद ही समझेगा कभी। हरियाणा कल चरखी दादरी के अंदर होया, एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर देना, दूसरा घायल अवस्था में है, और कारण कि गौमांस खाते थे वो। ऊपर से सबसे अजीबोगरीब बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब का। ऐसा मुख्यमंत्री हमने तो जिंदगी में, खट्टर भी शायद 2 शब्द बोल देता, ये तो उससे भी आगे निकल गया शब्द बोलने में, उनसे भी 4 कदम आगे जाके दिए हैं। क्या मान गए, क्या बयान देते। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव करवाएंगे। हाँ चुनाव भी होगा, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी सीटें बढ़ेंगी और घटेंगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों को कहने की आदत होती है। खुद हरियाणवी है हमें, हमारी आदत है, हम अगले आंकड़ का डारा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, किसी का हो, आंकड़ बहुत बढ़िया काट डागरा। और जो हम आंकड़ पाड़ रहे हो ना, यह आंकड़ लकड़ेगी। एसपी ग्रोथ तक एसपी को धमकी दे देते हैं तुम्हारे मंत्री, चलो राज आ जाएगा हमारा तब देख लेंगे। वाह शाबाश शाबाश, क्या तुम्हारा राज आएगा, आएगा तुम्हारा राज। 2019 में बच गए थे, 2024 में नहीं बच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे 2024 में। यार ना छोटी किससे की आंकड़ है। दाऊ भूपेंद्र हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री बन गया था कांग्रेस का, जो वो भी रगड़ दिया था इधर, वो भी रगड़ दिया था। हरियाणा आंकड़ कौन छोटा करता? हरियाणा पार्टियां मतलब कौन रखा करता, और ना हरियाणा चुनाव हरवाण खातर जतान खातर लड़िया करता। हरियाणवी ना आंकड़ काटन खातर चुनाव लड़िया करें, और वो थारी आंकड़ी के काटनी है, तसल्ली काटनी है। थारे सारे खेल पकड़ रखे, चाहे थारा वो जज पिल्ले आओ उनके खिलाफ, चाहे रावण सावण जो भी आओ, रावण आओ भले आओ, रावण आओ कोई आओ, सबकी आंकड़ काटी जाएगी, सबकी आंकड़ काटी जाएगी। यार क्या किया चरखी दादरी के अंदर, पहले पूरा मामला सुनना तब आपकी समझ में आएगा। और हाँ इनका पूरा देखो, एफआईआर हुई थी कब? 27 अगस्त को, याद रखना इस तारीख को, 27 अगस्त को, 27 अगस्त को एफआईआर हुई। एफआईआर के मुताबिक 27 अगस्त की सुबह कुछ युवक बडहरा गांव के पास एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले कबाड़ व्यापारी साबिर के पास आए। उससे पहले 27 अगस्त को पुलिस को एफआईआर लोगों ने शिकायत की कि वहां पे 2 लोग बीफ खा रहे हैं, गाय का मीट खा रहे हैं। पुलिस वाले आए, सबूत भी इकट्ठे किए, सब कुछ किए, और फिर उस मामले को ऐसे कैसे छोड़ के चले गए। 27 अगस्त को ऐसे कैसे छोड़ के चले गए। फिर बीते कल 31 अगस्त को एक की हत्या हो जाती है, दूसरा हॉस्पिटल के अंदर है, दूसरा हॉस्पिटल के अंदर है। अब 31 अगस्त को अचानक से क्या होता है, ये देखो आप, इनकी कहानी देखो, और ना समझ में आए तो बताना। 27 अगस्त की सुबह कुछ युवक बडरा गांव के पास एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले कबाड़ व्यापारी साबिर के पास आए, और आरोपी एक से स्थानीय बस स्टैंड पर ले गए। 31 अगस्त को ले गए कि उसके पास कुछ कबाड़ है जिसका निपटान करना है। आरोपियों ने
एक अन्य प्रवासी असम के रहने वाले असीरुद्दीन को भी बस स्टैंड पर बुलाया था और इसके बाद कथित तौर पर दोनों प्रवासी मजदूरों को पीटने लगे तो आसपास अगल बगल में जो लोग जा रहे थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, भाई क्या कर रहे हो, किसी को क्यों मार पिटाई कर रहे हो, हरियाणा आई हो यहाँ पे, ऐसा तो हो जाता है, क्यों मार पिटाई कर रहे हो। उन दोनों आरोपी मजदूरों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर किसी दूसरी जगह पर ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक साबिर को बाद में बांडवा गांव के पास एक नहर के पास मृत पाया गया। वहीं असीरुद्दीन दूसरे स्थान पर घायल अवस्था में मिले, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इसका रिपोर्ट कर वो देखो, तमाशा देखो। हरियाणा तरक्की दादरी पुलिस ने बडरा गांव में एक प्रवासी की हत्या के मामले में 2 नाबालिगों, ध्यान से सुन लेना, 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। अब आता है रिप्लाई हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री साहब का। लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया देते हैं, उनमें एक भी गांव का नहीं है। अब सुनो, आप गाय के नाम पर जो हिंसा हुई है 2014 से लेकर 2022 तक का बताते हैं डाटा आपको। 206 घटनाएं हुई, 850 लोग पीड़ित हुए, 45 से अधिक लोगों की मौत होगी। क्या एक्शन लिया? जो हरियाणा में बीफ खाने आरोप को लेकर बंगाल के साबिर और असीरुद्दीन को पीटा गया, साबिर की मौत हो गई। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा। हैरानी नहीं होगी अगर इन हत्यारों का भी स्वागत फूल मालाओं से हो। 2017 में झारखंड में बीफ के आरोप में अलीमुद्दीन की हत्या की गई थी। कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर 2018 में इनमें से 8 लोगों को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। तब बीजेपी के केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इन लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया था। बीजेपी जिला कार्यालय में मिठाई बांटी गई थी। कोई हैरानी नहीं होगी जब इन लोगों को भी छोड़ा जाएगा, मिठाई बांटी जाएगी। अब ध्यान से सुनो, विश्वगुरु की एंट्री कैसे होगी। अब है ना, ये कांग्रेस के जो भी छुट भैये नेता है, ये उल्टा सीधा बयान देंगे, जानबूझ कर उल्टा सीधा बयान देंगे कांग्रेस के छुट भैये नेता। तब एंट्री मारेंगे यहाँ पे आकर विश्वगुरु, और फिर वो बोलेंगे देखो बीफ गाय का हमारा इतना सम्मान है, गाय हमारी माता ना अपने घर ले जाओ ने यार। रोड के ऊपर लोग एक्सीडेंट करवाने लग रही, इस माता ने घर ले जाओ, साथ में पिताजी को भी ले जाओ। ये जो सांड है ना तुम्हारे पिताजी, इनको भी अपने घर लेके जाओ। अपने घर क्यों नहीं लेके जा रहे इनको? अपने घर क्यों नहीं लेके जा रहे? कितने खुद प्रधानमंत्री साहब का 2016 का बयान है कि गाय के नाम पे कुछ लोग दुकान चलाते हैं, ये गुंडे हैं, गुंडे। 2016 का बयान है प्रधानमंत्री साहब का। तो ये गुंडे मतलब किसी की हत्या कर देते हैं, इसको मॉब लिंचिंग भी नहीं कह सकते। मॉब लिंचिंग बोलने से इनकी बेइज्जती हो जाए, फजीयत हो जाएगी इनकी। एक बंदे की हत्या होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं? बस चुनाव, कुर्सी। हद होगी। हरियाणा के खास करके युवाओं से अपील है, इन लोगों से बच जाओ। ये यूज एंड थ्रो में लेते, तुम्हारा ऐसा इस्तेमाल करेंगे बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा एक गायक कलाकार अंडा ना, जो राहुल गांधी के खिलाफ गाने बना रहा था, वो कह रहा है मेरे पर गलती होगी, बीजेपी वाले मेरे को जेल में डाल रहे थे, ये कर रहे। तुम्हारी ऐसी है वो करवाएंगे, तुम्हारे को ऐसा रोजगार देंगे, तुम जेल में रोजगार बनाओगे अपना। जेल में अपने बच्चों को बचाओ इनसे। इनके घर में औलाद नहीं है, लेकिन दूसरे की औलाद को छोड़ते नहीं, कि औलादें ऐश करती है विदेशों के अंदर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।